हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अ चैप्टर 7 ऑफ पावर पॉइंट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी पिछली क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा था एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड आपका मैंने उसमें बताया था आपको कई सारे फीचर्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज उसी को और थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में हम चल रहे हैं आज, जो कि आपका पावर पॉइंट है। स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट होता क्या है? जैसे आप देखते हो स्कूल वगैरह में, या फिर अभी आप अभी बात करो जो हम ये जो प्रेजेंट टाइम हम जो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बड़े बड़े ऑफिसों में देखते हो, तो किसी चीज़ को लोगों में या फिर अपने ही एम्प्लॉयज़ में किसी चीज़ को प्रेजेंट करना ही हमारा प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तब ये प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को हम प्रेजेंट करते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन होता क्या है? अब प्रेजेंटेशन है क्या? ये आपका ये एक आइडिया या थॉट्स होता है, या फिर एक इंफॉर्मेशन होती है, कोई टॉपिक होता है जिसके बारे में हम क्या करते हैं, लोगों को उसके बारे में हम समझाते हैं या उसके बारे में हम एक्सप्रेस करते हैं कि वो पर्टिकुलर टॉपिक है क्या और वो हम क्या सब बताना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंटेशन ही तो कर रहे हैं, जो कि हम क्या कर रहे हैं, आपको इसके बारे में पावर पॉइंट के बारे में हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये भी आपका क्या है, सेम वही वर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका पावर पॉइंट है, ये आपका एमएस ऑफिस 2007 या फिर एमएस ऑफिस जो भी है, आपका एमएस ऑफिस का ये इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसको डेवलप किया गया था। कई सारी चीज़ें हो, यह एक तरह से मल्टीमीडिया आपका सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम कई सारे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें टेक्स्ट के साथ साथ और भी ग्राफिक्स, इमेजेस, साउंड, वीडियोस और भी कई सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके चलते फीचर्स की बात करते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि पावर पॉइंट क्या होता है, मैंने भी बताया कि आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और ये क्या होता है, आपका एक एमएस ऑफिस का ये इंटीग्रल पार्ट होता है। जैसे कि एमएस ऑफिस का क्या है, आपका वर्ड आपका एक पार्ट होता है, पावर पॉइंट इसका पार्ट होता है, एक्सेल भी पार्ट होता है इसका। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सेकेंड, अगर हम पॉइंट की बात करें फीचर्स इसके, ये क्या होता है, एक ऐसा मतलब कि जो इसमें हर एक क्या होता है, अलग अलग स्लाइड यूज किया, जो भी पेज यूज करते हैं, जो अलग अलग प्रेजेंट करने के लिए जो भी हम पेज यूज करते हैं, उसे हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। फिर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो पावर पॉइंट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फीचर्स इन हैंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन टू इम्प्रूव ओवरऑल अपीयरेंस द स्लाइड शो। मीन्स ये क्या करता है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग इसमें क्या करता है, कई सारे पेज होते हैं, जो कि मैंने कहा कि उस पेज को हम क्या करते हैं, स्लाइड कहते हैं। उस स्लाइड के थ्रू आप क्या करते हैं, अलग अलग पेज मतलब अलग अलग व्यू को अपने बारे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस प्रेजेंटेशन मीन्स पावर पॉइंट के थ्रू। ओके, फिर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब तो लास्ट पॉइंट में क्या होता है, जैसे ही मैंने बताया था आपको कि थोड़ी देर पहले ही, कि आप जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो उस टेक्स्ट के साथ साथ इसमें आप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, वीडियो, साउंड, इमेज, आप जो भी ऐड करना चाहते हो वो सब आप इसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या हमारा है टॉपिक पहला। तो स्टूडेंट, यू कैन सी टुडे फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने बताया, जो अभी मैंने ये सब पूरा एक्सप्रेस किया, ये सब क्या था, आपका पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन ही था। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, स्टार्टिंग विथ एमएस पावर पॉइंट। अब हम कैसे एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, चलते हैं उसके बारे में देखते हैं, और वो है क्या, अब हम उसके बारे में देखेंगे और कैसे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मिनिमाइज करेंगे। ये देखिए ऑलरेडी आपका ये बना हुआ है, लेकिन हम आपको एक न्यू ओपन करके दिखाएंगे। मान लीजिए वो मिनिमाइज किया। अब हमें ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाकर के आप क्या करोगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे। आप ऑल प्रोग्राम्स से फिर आप एमएस ऑफिस में जाओगे। एमएस ऑफिस आपको दिखेगा यहाँ पर, जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसमें आपको एमएस ऑफिस के कई सारे पार्ट्स आपको दिखेंगे कि आपको कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हमें जाना है एमएस ऑफिस पावर पॉइंट पे। तो आपको कहीं यहाँ दिख रहा है, ये आपका है एमएस ऑफिस पावर पॉइंट 2007। जैसे हम क्लिक करेंगे, आपका ये एमएस ऑफिस पावर पॉइंट 2007 आपका ओपन हो जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। और नेक्स्ट आपका है कंपोनेंट्स ऑफ अ पावर पॉइंट स्क्रीन। अभी इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं,
तो चलिए यहीं पे ही हम एक्सप्रेस कर देते हैं इसके पावर पॉइंट का, मतलब कौन कौन से इसके आपको कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट आपका कंपोनेंट्स क्या होता है कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या होता है, टॉप पर अगर हम बात करें तो आप क्या होता है, टाइटल होता है, टाइटल बार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो टाइटल बार क्या करता है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, जो भी हमने मतलब जो क्या चीज़ मैंने ओपन किया है उसका मैं पावर पॉइंट ओपन किया है, तो जो भी हमने पेज दिया उसको फाइल जो भी ओपन किया उसको हम सेव करते हैं, तो उस फाइल का नाम हमें टॉप पे मतलब सेव मतलब उसका नाम वहाँ पे टॉप पे शो करता है। ठीक है, जहाँ इसे हम टाइटल बार बोलते हैं इसे हम। और इसी टाइटल के अगर हम राइट साइड की ओर अगर हम देखते हैं, राइट साइड पे तो आप देखोगे यहाँ पे 3 बटन होते हैं। ठीक है, तो उस 3 बटन में आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आपके इसके लेफ्ट साइड की, अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको क्या होता है, क्विक एक्सेस बार होता है। जैसे ये यहाँ पर आपको क्या है, रिड्यू, अंडू एंड फाइल सेव का ऑप्शन होता है। एंड फिर अगर हम इसी की लेफ्ट साइड की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या होता है, ऑफिस बटन होता है आपका। ऑफिस बटन को जैसे ही हम टच करेंगे तो इसमें भी कई सारे ऑप्शन आपके आ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपके, कैसे सेव करना है, क्या न्यू चाहिए अगर ये तो कैसे चाहिए, ओपन करना है कोई भी चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें। ये सारा स्टूडेंट पहले से ही आप MS वर्ड में पढ़ चुके हो, तो इसलिए ज़्यादा हम डिफाइन नहीं करेंगे इसके बारे में कि ये है क्या, बस आप 1 बाई 1 बस देखते जाइए है क्या ये आपका। फिर हम बात करते हैं अब आपका यहाँ पर देखिएगा आपका स्लाइड आउटलाइंस होता है, जो कि आपकी डिफरेंट स्लाइड, जितनी भी आपकी स्लाइड बनी होगी आप यहाँ देख रहे हो ये, तो इसको स्लाइड एरिया हम बोलते हैं, जो कि आपको स्लाइड एरिया में क्या होता है, आपको स्लाइड आउटलाइन में पूरा 1 बाई 1 आपने कितनी स्लाइड बनाया है वो सब आपको 1 बाई 1 क्या करता है, शो करता है। ओके, और जहाँ पे आपकी ये स्लाइड होती है इसको हम पूरा स्लाइड एरिया बोलते हैं, जहाँ पे आपने स्लाइड एक बनाया है 1 बाई 1 और इसमें जो भी डिजाइनिंग आप करें तो वहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, फिर अब हम बात करते हैं नीचे, अगर हम बात करें यहाँ पे नोट्स पैन थी, तो यहाँ पे आप क्या है, क्लिक टू ऐड नोट्स, आप कुछ नोट्स ऐड करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। ओके, फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो आपका नीचे का एरिया होता है इसको हम स्लाइड व्यू पैन कहते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट क्या होता है, यहाँ से आपने इसको आप मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज कर सकते हो। स्लाइड शो में करना है तो ये आपका स्लॉटर भी, आपका स्लॉटर अलग अलग होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊँ क्या क्या होता है। नॉर्मल व्यू मतलब आप इस व्यू में जाना है तो नॉर्मल व्यू का ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड आपका होता है स्लाइड व्यू पैन जिसे हम कहते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं रिबन। अभी हम यहाँ मैंने नेक्स्ट एक बार आपको मैंने बताया था, ये पूरा क्या होता है आपका रिबन टैब होता है, जिसके अलग अलग कमांड होते हैं, ढेर सारे दिए होते हैं। ठीक है, अगर आप जब जिस टैब को क्लिक करोगे उसका अलग अलग रिबन कमांड हो जाएगा, ये पूरा आप ऑटोमेटिक यहाँ पे देखोगे आप। इससे आपका हॉरिजॉन्टल एंड स्क्रॉल बार आपका होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो साइड में नीचे बॉटम पे बना होता है, जिसको आप मूविंग करके इधर उधर आप साइड को मूव कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये सब बताया आपको, हर एक का अलग अलग होता है, हर एक में अलग अलग वर्क होता है सबका, इसमें हम क्या वर्क कर सकते हैं और भी क्या वर्क कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या था आपका, क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन। अगर हमें कोई न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट अभी आपको तो ये मान लीजिए आपका ओपन है, आप चाहते हो हमें ये नहीं चाहिए, कोई नया चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप ऑफिस बटन पे जाओगे, ऑफिस बटन में जाकर के आपका देखिए यहाँ पे न्यू लिखा है, जैसे ही आप न्यू करोगे ये आपका आ जाएगा इस तरह से। आप यहाँ पे ब्लैंक टच करोगे, ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, और ये अगर नहीं है तो आप यहाँ ब्लैंक पे जाओगे, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे एंड जैसे ही क्रिएट करोगे आपका एक न्यू ब्लैंक सीट आ जाएगी, जहाँ से आप क्या होगा, एक न्यू प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट, फिलहाल हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, पावर पॉइंट व्यू। मीन्स अगर हमें पावर पॉइंट व्यू हम कैसे देखते हैं उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे, किस तरह से होता है वो। तो अगर हम बात करते हैं, ये आपका पावर पॉइंट व्यू क्या होता है, आपका 3 टाइप्स का होता है। एक नॉर्मल होता है, फिर सेकंड आपका स्लाइड सॉर्टर होता है, एंड थर्ड आपका होता है हैंड आउट व्यू। अगर हम नॉर्मल व्यू की बात करते हैं तो नॉर्मल व्यू होता क्या है आपका, तो इट इज द मेन व्यू where you create your presentation. The slide appears on the slide pane along with an empty areas below to print notes. मीन्स कहने वाला ये क्या होता है आपका, ये जैसा आप दिख रहा है ना, ये क्या है आपका एक नॉर्मल है।
ठीक है। नॉर्मल व्यू इसे ही हम कहते हैं, जो कि आप सिंपल सा होता है, जहाँ पे आपको कई सारे स्लाइड आपको शो होते हैं, डिफरेंट ये लाइन बाई लाइन आपको सारे स्लाइड 1 बाई 1 शो हो जाते हैं, और 1 बाई 1 स्लाइड आपको स्लाइड एरिया में शो होते हैं, जिससे आप क्लिक करोगे वो स्लाइड आपके सामने रहेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप क्या 1 बाई 1 इसमें इस नॉर्मल व्यू पे आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड और सेकेंड ऑप्शन की, स्लाइड सॉर्टर क्या होता है आपका। स्लाइड सॉर्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था नीचे आपका स्लाइड सॉर्टर होता है, यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर में आप आ जाते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, एक साथ आपके स्लाइड क्या होते हैं, आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप क्या होते हैं, शो हो जाते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ये होता है आपका। तो इसे हम कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू इज यूज टू अ व्यू एंड सॉर्ट द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। दिस व्यू enables you to rearrange, add or delete slides in your presentation। मीन्स क्या होता है, आप ऑटोमेटिक इसमें आप अपने जो भी स्लाइड को डिलीट करना चाहते हो उस स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप उसमें भी कर सकते हो, नॉर्मल व्यू में भी, एंड अप स्लाइड सॉर्टर में भी आप इसमें वर्क कर सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं हैंड आउट की। अगर हम बात करें हैंड आउट की, तो हैंड आउट का क्या होता है, चलिए देखते हैं हैंड आउट क्या है। डिजाइन इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। ये आपका है हैंड आउट। आप व्यू में जाओगे, आप हैंड आउट मास्टर में जैसे हम क्लिक करते हैं, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड आता है। आपने अकॉर्डिंग जो भी स्लाइड जैसे भी दिखाना था, ये अलग अलग वे में क्या करता है, शो करता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, यही आपका है हैंड आउट व्यू। इसका यूज क्या होता है, हैंड आउट इज वन ऑफ सेवरल फॉर्मेट ऑफ अ प्रिंटेड स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। The purpose of the handout is to allow people listening to the presentations to have a copy of the slides on which to take a notes and a slide by slide। Means ये क्या होता है कि आप जो भी चीजें इसमें मतलब कॉपी करना चाहते हो तो कई सारे आपको वो स्लाइड शो करता है डिफरेंट डिफरेंट, और उसमें आप मल्टीपल कॉपीज आप उसकी क्रिएट कर सकते हो स्लाइड की। ओके, जो भी आप नोट्स क्रिएट करना चाहते हो उसकी कॉपीज क्रिएट करना चाहते हो तो आप उस हैंड आउट स्लाइड की हैंड आउट व्यूज के थ्रू आप उसे अपना वर्क नोट्स जो भी है कॉपी क्रिएट कर सकते हो। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक की बात करने के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। और नेक्स्ट स्लाइड है आपका स्टूडेंट स्टिंग एंड फॉर्मेटिंग स्लाइड। कैसे हम जो भी हमारा स्लाइड है उसमें हम कैसे एडिट करेंगे और कैसे हम फॉर्मेटिंग करेंगे, अब उससे हम देखते हैं किस तरह से हमें करना है। ओके, तो इसके लिए फिर हमें चलना पड़ेगा वापस। अब देखिए यहाँ पर है आपको, चलिए हम न्यू पे करके दिखाते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको मेंशन ही है, हम न्यू ओपन करते हैं और न्यू पे हम करके आपको दिखाते हैं। ऑल प्रोग्राम्स में गए, ऑफिस में गए, एंड पावर पॉइंट कहाँ गया, ये आपका ऐसे क्लिक किया, ये आपका ओपन हुआ। अब ये देखिए आपका एडिटिंग का आता है, आप यहाँ जैसे ही क्लिक कर दोगे आप यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है वो सब आप यहाँ से आप कर सकते हो। अपनी फॉर्मेटिंग जो भी करनी है, चेंजेस करना चाहते हो वो सब आप वर्क यहाँ पर ऑटोमेटिक इस जगह पे आप कर सकते हो। जो भी चीज़ चाहते हो वहाँ पे लिखना वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़। ठीक है, और अगर आपको चाहिए न्यू स्लाइड तो आप जैसे ही आपको फील हो जाता है तो आप होम पे आओगे, होम से आप देखोगे आपके यहाँ पे न्यू स्लाइड लिखा हुआ है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी न्यू स्लाइड आपकी सेकंड स्लाइड आ जाएगी। फिर आपने फॉर्मेटिंग यहाँ से जो भी करना चाहते हो चेंजेस आप कर सकते हो। ओके, ये तो आपका हो गया एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग का। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का, नेक्स्ट देखते हैं फिर नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। बैकग्राउंड में हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बैकग्राउंड में, जैसे हमारा जो भी है, जैसे ये स्लाइड है यहाँ पे हम कुछ जैसे हमारा क्या है व्हाइट व्हाइट आ रहा है, हम चाहते हैं इस बैकग्राउंड में हम कुछ चीज
एनिमेशन टाइप का या कुछ ऐसी स्लाइड का डिजाइनिंग दे दे जो कि अच्छा लगे। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको स्टूडेंट, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, ये क्या है आपका बैकग्राउंड है, मैंने बैकग्राउंड सेट चेंज कर दिया है जिसमें ये क्या हो रहा है आपका अच्छा लगने लगा है यहाँ पे, बट मैंने चेंज नहीं किया है, आपके और व्हाइट व्हाइट है, ठीक है। तो इसी बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन बैकग्राउंड का होता है। अब बैकग्राउंड ऑप्शन देखिए कैसे हम चेंज करते हैं, अब हम उसको करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा एनिमेशन पे, एनिमेशन डिजाइन में आप ये कई सारे क्या होते हैं बैकग्राउंड के ऑप्शन होते हैं, थीम्स नए आती है डिफरेंट, आप यहाँ से अपनी अपनी अलग अलग यहाँ से चेंजेस करना चाहते हो तो डिफरेंट जैसे जैसे करोगे वो ऑटोमेटिक क्या होगा चेंजेस आते चले जाएंगे। और आपको चाहिए तो मोड यहाँ पे जाकर के डिफरेंट आप ले सकते हो ऑटोमेटिक। ओके, अब वहाँ से नहीं रहे तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे आप, डिफरेंट पिक्चर्स से यहाँ डिफरेंट आपको ये दिए होंगे, आप यहाँ से क्या करते हो चेंज कर सकते हो अपने बैकग्राउंड को, जो भी चाहिए आप ऑटोमेटिक अप्लाई कर दीजिए, वो सब दे देगा। अप्लाई ऑल करना है तो अप्लाई ऑल कर सकते हो, आप नहीं करना है कोई बात नहीं है। ये सब आप डिफरेंट बैकग्राउंड आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो डिजाइन में जाकर के अपने स्लाइड के, हर एक पर्टिकुलर स्लाइड का। अगर जरूरी नहीं है, अगर आप सब आप ऑल कर दोगे अप्लाई कर दोगे ये सब पे आने लगेगा, ठीक है। इसलिए अलग अलग डिजाइन अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग डिजाइन देना है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइनिंग दे सकते हो। ओके, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज हेडर्स एंड फुटर्स एंड स्लाइड नंबर्स। मीन्स हम किस तरह से अपने जो मतलब कि अपने जो भी स्लाइड है हम उसमें कैसे हेडर एंड फुटर्स को ऐड कर सकते हैं, एंड स्लाइड नंबर देना तो हम किस तरह से स्लाइड नंबर हम दे सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम कैसे हम हेडर एंड फुटर्स का यूज करेंगे एंड स्लाइड नंबर यूज करेंगे अपने स्लाइड पर। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में देखिए हेडर एंड फुटर का ऑप्शन कहीं आ रहा होगा, ये आ रहा है आपका, ये आपका टेक्स्ट कमांड में आपका हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे कई सारे आपके देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम देना चाहते हो तो आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो आप हेडर एंड फुटर के अकॉर्डिंग। आप हेडर पे आपको जो कुछ रखना है वो रख सकते हो आप, एंड फुटर पे आपको जो देना है वो दे सकते हो आप, ठीक है। ये सब आप ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट जैसे दोगे वो फुटर में क्या होता है आपको बॉटम पे जो भी चीज आपको लिखना है इस स्लाइड के पेज नंबर या स्लाइड नंबर आपको जो भी देना है वो सब आप या डेट जो भी चीज आप रखना चाहते हो फुटर पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो, डेट एंड टाइम जो भी देना चाहते हो आप। इस तरह फुटर में भी आपको जो भी चीज करना चाहते हो वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट हेडर एंड फुटर का स्लाइड नंबर देखिए यहाँ पे आपका स्लाइड नंबर दिया हुआ है, आपने स्लाइड का नंबर देना चाहते हो तो वो सब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए आप बना हुआ आपका आइकन आप ऑटोमेटिक यहाँ पर दे सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं स्लाइड नंबर 1, एंड और भी जो चीज आप देना तो अप्लाई कर दोगे आप तो ये क्या होगा सब पे अप्लाई है। देखिए 1 हो गया 1 ये सब कुछ आपको फुटर पे आ जाएगा। आप जो भी है देखिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है। अगर इसे चेंज कर दे पहले हम, ये देखिए आपको बॉटम पे क्या ये 1 है, ये आपका शो कर रहा है ना, ये आपका है। ओके, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप जो भी हेडर एंड फुटर से ऐड करना चाहते हो या पेज नंबर ऐड करना चाहते हो स्लाइड नंबर तो आप ऑटोमेटिक ऐड कर सकते हो। ओके, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम द फाइल्स। अब हम कैसे पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे फाइल के थ्रू, ठीक है ना। जो भी हम फाइल से पिक्चर्स लेंगे और हम क्या करेंगे स्लाइड पे अपने इंसर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम इंसर्ट करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम हमारी अपनी स्लाइड पे जाएंगे, ये आपका स्लाइड है, स्लाइड में हम क्या करेंगे इंसर्ट पे जा सकते हैं। हम इंसर्ट पे हम जाएंगे तो यहाँ पिक्चर्स आपको मिलेगा, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे आपका ये मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। एक लिस्ट आ जाएगी आपकी यहाँ पर दिखेगा आपको। अब यहाँ से हम जहाँ भी आपने पिक्चर्स अपनी रखी है उस फाइल में जाकर क्लिक कर देंगे। हम जो भी पिक्चर हमें सेट करना है यहाँ क्लिक किया, देखिए अब ये क्या हो गई पिक्चर्स आपकी सेट हो गई। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ओके, ये आप पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए। फिर हम इसमें भी और भी कई सारे ऑप्शन आते हैं इंसर्ट में, मैंने कहा था आपको क्लिप आर्ट हो गया, चार्ट हो गया, डिफरेंट ये होता है, स्मार्ट आर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो।
आपको जो भी चाहते हो, आप चार्ट देना चाहते हो बार ग्राफ, इसमें भी चार्ट डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट भी सेट यहाँ पे कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिएट एनिमेशन। कैसे हम एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हमने स्लाइड क्रिएट बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसमें एनिमेशन देना तो हम कैसे देंगे। तो चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे एनिमेशन देना चाहते हैं, अभी हमने यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे, फिर हमारा है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन पे हम क्लिक करेंगे, एंड कस्टम एनिमेशन में देखोगे आप यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंट आपके यहाँ पे एक बॉक्स आ गया आपका, यहाँ पे आपके राइट साइड पे, और अभी तक ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये शो नहीं कर रहा है अभी कुछ भी। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिसमें भी हमें देना है, तो हम यहाँ ऐड इफेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, व्यू क्या हो गया, विजिबल हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी हम एनिमेशन देना चाहते हैं, देखिए यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आ गया, इंट्रेंस आ गया, इंफोसिस आ गया, एग्जिट आ गया, मोशन पास आ गया। तो आप इंट्रेंस जो भी देना चाहते हो, अगर आप इस पे क्लिक करोगे, जो भी चीज पर्टिकुलर चाहते हो जिसको भी, तो आप जैसे ही करोगे, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट ये क्या होगा, सब पे अप्लाई हो जाएगा। आपको जो भी चीज देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। इसमें भी और चीज, इसमें ब्लाइंड्स आता है, एंट्रेंस में बॉक्स आते हैं, चेक बोर्ड आते हैं, मीन्स वो अलग अलग टाइप के होते हैं शेप में। वो क्या होता है आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे व्यू की तरह दिखने चला जाता है। बॉक्स अगर हम करें, देखिए बॉक्स बन बन के आ रहा है, ये देखिए जैसे आपका बॉक्स रहता है, इस तरह और भी डिग्रेड आपका होता है। इस तरह अगर हम इंफोसिस की बात करते हैं, चलिए इसमें हम फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर देते हो, जैसे छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आप जैसे भी यूज करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करते हो, चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप जो भी आप चीज करना चाहते हो वो आप सब यहाँ पर वर्क कर सकते हो। ओके, फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर, फिर एग्जिट की अगर हम बात, चलिए आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए चेंज फॉन्ट स्टाइल होगी, फिर हो गया। आप जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पे, ये देखिए ये फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दोगे आप, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये सब कुछ चेंज होता चला जाता है आपका हर एक चीज। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके होते हैं। इससे एग्जिट की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये क्या, एग्जिट क्या होता है कि ये वापस चला जाता है, बैक हो जाता है, हाइड होता चला जाता है, और जो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सेट करेंगे तो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मीन्स जैसे उसमें क्या था कि आपका ये अप्लाई भी हो गया, इसको आप मूव करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग मूव कर दो, यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हटा देंगे हम। ये हर एक चीज एनिमेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन का होता है। चलिए और हम एनिमेशन देख लेते हैं फिलहाल। अब हम मोशन पाथ की बात करते हैं। जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं, तो जो भी चीज है हमारी, ये चीज है, जो भी हमारे टेक्स्ट लिखे हुए, इसके बाद अप डाउन लेफ्ट राइट, डायगोनल्स राइट, डायगोनल्स अप एंड डायगोनल्स डाउन, जैसे भी हम अपने मोशन कराया जाता है उस तरह से हम मोशन करा सकते। चलिए हम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, हर एक चीज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, डायगोनल राइट आपका। ये देखिए डायरेक्शन भी आपको दिखा दिया, तो आप यहाँ से अपना वर्क कर सकते हो। ओके, अब आपको और भी कुछ चाहिए तो और भी यहाँ से मोशन मोशन पाथ देख सकते हो। अगर लेफ्ट चाहे तो लेफ्ट कर सकते हो आप। ये देखिए सब ऑटोमेटिक क्या होगा, शिफ्ट होता चला जाएगा सब। जैसा भी आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो आप। ओके, फिर अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें चाहते हैं साउंड इफेक्ट देना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये आपका क्रिएट एनिमेशन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं, क्या क्या इफेक्ट हम इसमें दे सकते हैं अपने एनिमेशन से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा ऐड साउंड इफेक्ट। कैसे हम जो भी हमारा स्लाइड होता है उसमें अगर हम कोई भी साउंड देना चाहते हैं, कि मैंने चाहते हैं कि जैसे बैकग्राउंड में क्या हो कि हमारा साउंड ऑटोमेटिक वो क्या हो कि मतलब चलता रहे। जैसे आप लोगों कई जगह देखा होगा, कोई भी कई सारी स्लाइड होती हैं कि म्यूजिक क्या होता है, पीछे आपके स्लाइड पर मतलब स्लो म्यूजिक आपका बजता रहता है। तो उस साउंड को अगर आपको ऐड करना होता है तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, चलिए उसको हम देखते हैं कैसे हम ऐड करेंगे साउंड को। वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल अभी आपके लिए उसके लिए म्यूजिक होना चाहिए, हमारे म्यूजिक है नहीं तो हमारे में साउंड आपका शो नहीं करेगा इस, लेकिन हम फिर बता देते हैं कैसे हम साउंड शो करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
कुछ भी दिया है आप, मतलब कुछ भी अप्लाई इफेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आएगा कंटेंट प्लेस होल्डर। यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम, मतलब कोई भी चीज़ एनिमेशन हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी एनिमेशन रहता है। जैसे हमें यहाँ देना, मैंने एनिमेशन दे दिया और अब इसी पर हमें क्या करना है, साउंड इफेक्ट देना है। तो एनिमेशन में देखिए हमारा बता दिया कि ये पूरे पे आपका एनिमेशन आपने लगा दिया है कि आप जो भी एनिमेशन देना है तो वो आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, जो जो एनिमेशन यूज़ करो, इस बॉक्स में आपको शो करेगा कि आपने कौन कौन सा एनिमेशन यूज़ किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक। जैसे आपका ये आएगा, मेन्यू आ जाएगा, आपका लिस्ट आ जाएगा, इसमें आप जाओगे इफेक्ट ऑप्शन पे। इफेक्ट ऑप्शन पे आप देखोगे यहाँ पर दिख रहा है आपको इफेक्ट कई सारे हैं। सेटिंग्स आप चेंज फॉन्ट सेटिंग कर सकते हो। साउंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, आपने अकॉर्डिंग जो भी साउंड करने जाते हो वो आप साउंड यहाँ दे सकते हो। बट यहाँ पे हमारे में है नहीं तो ये साउंड बजेगा नहीं, इसलिए ठीक है। आप जो भी करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साउंड दे सकते हो। यहाँ पे साउंड की स्पीड आप बढ़ाना चाहते हो वो सब भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बट यहाँ पे साउंड है नहीं हमारे सिस्टम में, तो इसलिए साउंड यहाँ पे बजेगा भी नहीं, इसलिए ओके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कैसे हम साउंड का यूज़ करते हैं। आप सब कुछ यहाँ से दे सकते हो। आप इसी कस्टम एनिमेशन में आप अपने साउंड जो भी प्ले करके भी सकते हो, स्लाइड शो करके भी सकते हो, कैसे ये शो कर रहा है वो सब आप यहाँ से आप ऑटोमेटिक कस्टम एनिमेशन से आप देख सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक ऐड साउंड का इफेक्ट हो गया आपका। अब है नेक्स्ट है आपका स्लाइड ट्रांजिशंस। अब स्लाइड ट्रांजिशंस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट बताया था आपको कि डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स होते हैं आपके। तो अब वो डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से होते हैं, चलिए हम उसकी बात करते हैं। जैसे भी मैंने बताया था आपको, ये एनिमेशन ये क्या जा रहा है आपका, ये ढेर सारे स्लाइड दिख रहे हैं। अब इसकी मूविंग क्या होती है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। आप ये देखिए दिख रहा है कैसे हो रहा है, ये आप डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हो यहाँ पे। ये देखिए ये दिख रहा है ना, अलग अलग आपका स्लाइड है। ये एनिमेशन है आपका स्लाइड ट्रांजिशन का। आप जो भी इफेक्ट देना चाहते हो ये देखिए अपने अकॉर्डिंग देखते हो। और अधिक चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट आपका क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ये आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो सब अप्लाई यहाँ पे ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ओके, तो अब हम चलते हैं। आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम साउंड लगाते हैं, कैसे हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम पिक्चर्स अपने इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें स्लाइड ट्रांजिशन क्या क्या दे सकते हैं, उसमें अपने अकॉर्डिंग जैसे भी जो भी चीज़ आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, जैसे भी आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, जो भी मोर इफेक्टिव बनाने के लिए अपने प्रेजेंटेशन को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपको बहुत सारे चॉइस आपको दिए होते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो। हमने तो नहीं किया है, हमने तो नॉर्मल बनाया हुआ है। आपको जो भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने आपको सब ऑप्शन बता दिया कि आप प्रेजेंटेशन में आप कौन कौन से ऑप्शन का यूज कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, फिनिश होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और सब कुछ 1 बाय 1 समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।